तो हाय गाइस, मेरा नाम विनय है एंड आज हम कवर करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारे सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा है उसके लिए। आप लोगों को पता ही है, मैं अपने चैनल में पढ़ाता भी हूँ इंग्लिश, और क्या है कि मैं एनालिसिस भी लेता हूँ, बच्चों का इंटरव्यू भी लेता हूँ। तो जो मुझे इंटरव्यू लेके कुछ क्वेश्चंस पता चले और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, ये वीडियो मैंने वो मर्ज करके सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑल एट सी। देखो, ऑल एट सी का क्या मतलब है? आप देखो, आप क्या हो, अचानक जैसे आप सो रहे हो, आप सब सो रहे हो और अचानक से आप जब उठो तो आप अपने आप को समुद्र में पाओ। ठीक है, तो क्या होगा? ऑल एट सी। आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैं यहाँ पे कहाँ से आया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप परेशान हो जाओगे। तो आप क्या होगे, आप क्या होगा, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाओगे, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाओगे कि यार यहाँ पे मैं कैसे आया। आप क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, आप परप्लेक्स्ड हो जाओगे। PERPLEXED, परप्लेक्स्ड हो जाना मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चले जाना। ठीक है, बिल्कुल ही कंफ्यूज रहना, कंफ्यूज, परप्लेक्स, ऑल एट सी। ये वर्ड ध्यान रखना, बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, समथिंग आउटस्टैंडिंग, नहीं, बिल्कुल गलत। फॉरगिव ऑल, सबको माफ कर देना, नहीं, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन भरी स्टेट में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लिविंग इन लग्जरी बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है हैट्स ऑफ टू समवन। अब देखो, कोई आपके आगे खड़ा है, ठीक है, और ये आप खड़े हो। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने आपको कोई गाना सुनाया, ठीक है, आपको वो गाना बहुत पसंद आया, तो आपने क्या करा, जो आपने हैट पहन रखी है, जो टोपी आपने पहन रखी है, वो टोपी आपने उतार के ऐसे करा उसे, ठीक है, उसके आगे। तो जैसे आपने अपनी हैट को उसके आगे करा, हैट्स ऑफ टू समवन, तो मतलब उसे क्या करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना कि यार आप तो बहुत ज्यादा क्या करते हो, बहुत अच्छा गाते हो। ठीक है, तो उसको थैंक यू करना, उसे रिगार्ड पे करना, तो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना। ठीक है, तो हैट्स ऑफ टू समवन ऐसे कह सकते हो। और देखो, नॉर्मल एक चीज में क्या होता है, जैसे आप किसी से हाथ मिलाते हो, आप उसे हैट्स ऑफ करते हो, उसे बधाइयां देते हो, तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करना। ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जिससे याद करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बैक इन सेडल। बैक इन सेडल का मतलब क्या है कि देखो, बैक इन का मतलब क्या है, वापसी। आप कोई काम करते थे, ठीक है, तो जैसे कि समझ लो, मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं पहले टीचिंग करता था, तो 2016 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता था, तो पढ़ाते क्या हुआ, बीच में मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लगा, तो मैंने पढ़ाना छोड़ दिया बच्चों को। ठीक है, तो जब मैंने छोड़ दिया, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बैक इन सैडल हूँ, मतलब मैंने जो मेरा वर्क था, जो मेरा काम था, जो मेरी ड्यूटी थी, मैंने उसको क्या करा, रेज्यूम कर दिया। तो रेज्यूम ड्यूटी, अपने काम को रेज्यूम करना मतलब कंटिन्यू करना। ठीक है, वापस से आके स्टार्ट करना, बैक इन सैडल। ठीक है, अब देखो, पुट अ न्यू सैडल, बिल्कुल नहीं। टीच समवन राइडिंग, किसी को घोड़ा चलाना सिखाना या कुछ राइड करना सिखाना, हॉर्स राइडिंग, नहीं, तो कुछ भी राइडिंग नहीं, बिल्कुल गलत। लर्न हाउ टू राइड, मतलब कुछ भी दे रहे हैं लोग ऑप्शन में, तो क्या आंसर होगा, रेज्यूम ड्यूटी। नेक्स्ट है वैनिश इनटू द एयर। क्या हो गया, वैनिश इनटू द एयर। अब देखो, वैनिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय हो जाना, डिमोलिश्ड हो जाना, कंप्लीटली क्या होना, वैनिश हो गई वो चीज। तो देखो, आसमान में मतलब एयर में, हवा में कोई चीज वैनिश हो गई, बिल्कुल क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो चीज तो दिखेगी नहीं हवा में, तो वो चीज क्या हो गई, वो चीज डिसअपियर हो गई। वो चीज दिखेगी नहीं तो वो डिसअपियर है, कंप्लीटली डिसअपियर। तो क्या हो गया, कंप्लीटली डिसअपियर इज योर करेक्ट आंसर। टोटली डाइल्यूट नहीं, परमानेंटली मिक्स नहीं, परपेचुअली पोस्टपोन नहीं। देखो, पोस्टपोन जो होता है, जैसे आप बोलते हो ना पोस्टपोन, तो पोस्टपोन के लिए एक वर्ड होता है क्या, डेफर, DEFER। उस डेफर का मतलब भी होता है पोस्टपोन। ठीक है, ध्यान रखना है चीज। नेक्स्ट है कह रहा है टच ऑल बेसिस। टच ऑल बेसिस, जैसे जो जो आपके एग्जाम में भी पूछा गया ना, अभी CHSL 25, 24, 26 में जिसमें पूछा गया, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, तो टच ऑल बेसिस का मतलब क्या होता है, टच ऑल बेसिस का मतलब होता है कवर ऑल बेसिस, अपने हर चीज को कवर करना। अब देखो, आप भाई जा रहे हो एग्जाम देने के लिए SSC का, ठीक है, SSC का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। अब आपने क्या किया, ग्रामर पढ़ी,
ग्रामर में जो टॉपिक्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, जो भी इतने सारे टॉपिक्स है, आपने क्या करा, उन टॉपिक्स को बस पढ़ लिया ऊपर ऊपर से, आपने प्रैक्टिस नहीं करे उसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। आपने क्या करा, अपने बेसिक्स कवर नहीं करे, आपसे वोकैब में ज्यादा ध्यान देके चलेगा और स्पॉटिंग एरर्स लगा रहे हो। देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आपने क्या किया, कोई किरण की बुक खरीदी इंग्लिश की, और उसमें जितने प्रीवियस ईयर के स्पॉटिंग एरर्स दे रखे थे, आपने वो सारे लगाने चालू कर दिया, लगा रहे, आपके नंबर भी बनते हैं, बट आपने ग्रामर में से कुछ पढ़ा ही नहीं बुकों में से, ठीक है। आपने वोकैब में से पढ़ा ही नहीं, आप बस लगा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। तो आपने क्या करा, अपने जो बेसिस है उनको सही से कवर नहीं करा। तो यू हैव नॉट टच्ड योर बेसिस। तो कवर ऑल बेसिस मतलब आपने क्या करा, टच ऑल बेसिस नहीं करा, मतलब आपने सारी जो चीजें होती हैं बेसिस वाली चीजें, बेसिक चीजें आपने वो इंक्लूड नहीं करी। तो क्या होगा, स्ट्रेच योर हैंड्स हाई, अपने हाथों को स्ट्रेच कर लेना है, नहीं। इमेजिन आप उड़ रहे हो, नहीं भाई, फोर्स करना किसी चीज को नहीं। टच ऑल बेसिस का मतलब है कि जो भी आपके बेसिस थे एग्जाम के लिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ग्रामर, वोकैब, वो सब आपको कवर कर लेना था, तो इंक्लूड एवरीथिंग। नेक्स्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये देखो जो अभी आपका पेपर हुआ था 26 मई को, उसमें क्वेश्चन आया है। मैंने एक बच्चे से इंटरव्यू लिया था, तो उसने मुझे दो चीजें बताई थी। एक बताया था हार्ड एंड फास्ट, जो कि होता है स्ट्रिक्ट, टाइप ऑफ स्ट्रिक्ट रूल या डेफिनेट, कोई भी चीज बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो, कम पीरियड में करनी हो, ठीक है। और एक उसने मुझे बताया था बाय लीप्स एंड बाउंड्स। देखो बच्चों ने मुझे क्वेश्चंस बताए हैं क्या है, बट मैं अपने एनालिसिस में डाल नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे डायरेक्टली पूछना अच्छा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अलाउड भी नहीं है, तो बस मैं बच्चों का एनालिसिस लेता हूँ, उनसे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, बट मुझे पता है, तो मैंने क्या किया, उनकी एक सीरीज बना के आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत डाल दी। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप देखो तो कई बार रिपीट होता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कम समय में बहुत आगे बढ़ना, मतलब कैसे, वेरी फास्ट, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी, ठीक है। अब एक बच्चा है जो स्पॉटिंग एरर्स लगाया जा रहा है, एक बच्चा जिसने ग्रामर करी, वो कैब करी, वो तुरंत स्पॉटिंग एरर सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसके बेसिस भी अच्छे हैं। तुरंत चीजें करना मतलब वेरी फास्ट, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, छोटे ही टाइम में आगे बढ़ जाना, तेजी से, बहुत ही तेजी से। नेक्स्ट क्या है, अ कॉक एंड बुल स्टोरी। अ कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, CONCOCTED। कॉन्कॉक्टेड स्टोरी का मतलब होता है आप कैसे बोले, इसको बोलेंगे मनगढ़ंत कहानी, ठीक है। अपनी खुद की मतलब कुछ भी बकवास सी स्टोरी आपने सुना दी, ठीक है, जो किसी चीज से रेलिवेंट नहीं है, इररेलिवेंट है। तो क्या रेलिवेंट स्टोरी नहीं भाई, इररेलिवेंट है। डिटेक्टिव स्टोरी नहीं, इंटरेस्टिंग स्टोरी, अरे यार मनगढ़ंत तो इंटरेस्टिंग होगी बट नहीं, हमें चाहिए मनगढ़ंत बेकार, मतलब कुछ भी बोले जा रहा है। तो एब्सर्ड, एन एब्सर्ड टेल, टेल मतलब स्टोरी होता है, तो ये आपका आंसर होगा एब्सर्ड टेल। एब्सर्ड का मतलब भी यही होता है, बट आप मुझे कमेंट करके बताना एब्सर्ड का मतलब क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट जरूर करना कैसी वीडियो लगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोन ऑफ कंटेंशन, ये भी आपके 25 मई वाले एग्जाम में आया है, ठीक है। एक बच्चे ने मुझे बताया था ये बोन ऑफ कंटेंशन, और ये जो मैंने आपको कराया ना ऑल एट सी, ये ऐसे नहीं आया एग्जाम में, ये ऐसे आया है एट सी, बस ये भी ध्यान रखना। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कि भाई मैटर क्या है, लड़ाई का जो विवाद चल रहा है, जो आर्ग्यूमेंट चल रही है, इसका मैटर क्या है, मतलब डिस्प्यूट का रीजन क्या है, कॉज क्या है। तो इसका मतलब होता है कॉज फॉर डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है वही लड़ाई झगड़ा, डिस्कॉर्ड का बेसिकली मतलब होता है डिसएग्रीमेंट। अब एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये भी दो बंदे खड़े हैं, इनके बीच में एग्रीमेंट है, तो कोई लड़ाई है ही नहीं, सहमत है ये। अब ये बंदा खड़ा है, ये बंदा खड़ा है, ये कुछ और बोल रहा है, कुछ और है, इनके बीच में डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट मतलब डिस्प्यूट है इनके बीच में। तो मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, रीजन फॉर डिस्प्यूट क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, विवाद, ये जो लड़ाई चल रहा है इस विवाद क्या है, रीजन क्या है इस चीज का, तो रीजन फॉर डिस्कॉर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्मेल अ रैट, आसान है बिल्कुल, स्मेल अ रैट। अब आपको क्या हुआ कि स्मेल अ रैट, आप यहां पे बैठे हो, ठीक है, आप लेटे हुए हो, ये बेड है, आप आराम से लेट के नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अचानक से आप एक को आवाज आती है, खटखट कुछ हो रही है, आपको लगता है यहाँ पे कुछ दिक्कत है, लगता है यहाँ पे कोई जानवर है। फिर थोड़ा स्टेबल आया, आपकी किताबें रखी हुई है यूपीएससी की, यहाँ पे खटखट हो रही है, तो आप एक स्मेल अ रैट कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक ईडियम है, ईडियम का फिक्स मीनिंग ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं, तोड़ा ही नहीं जाएगा।
तो क्या आपने बोला स्मेल है रेड, यार यहाँ पे कोई ना कुछ है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, मतलब आपको शंका हुई वहां पे, आपको क्या हुआ, आप क्या हो, डाउटफुल हो, आप सस्पिशियस हो कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, आप डाउटफुल हो, डाउटफुल, टू सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये भी आपके पेपर में आ रखा है, स्लिप ऑफ द टंग, प्रीवियस ईयर के जो वोकैब थी उसमें से जो इडियम्स है बहुत रिपीट होते, तो स्लिप ऑफ द टंग का मतलब होता है, अब समझ लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से रिलेटेड मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, बट मेरी जबान फिसल जाती है और मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाता है, ठीक है, इंसान में कुछ भी हो सकता है, तो जैसे ही निकलता है तो आप क्या बोलोगे कि मैंने इंटेंशनली बोला, कुछ नहीं, वो तो गलती से हो गया ना, मेरी जो टंग है, मेरी जो जीभ है वो स्लिप हो गई, तो मतलब अनइंटेंशनली कुछ होना, स्पोकन अनइंटेंशनली। जैसे वो कई बंदे बोलते हैं कि यार मैं आपको ऐसे नहीं बोलना चाहता था, सॉरी, स्लिप ऑफ द टंग हो गया, अनइंटेंशनली हो गया, ठीक है। सेफ एंड साउंड, सेफ एंड साउंड है, आप कोई आप क्रॉकरी लेने गए, घर का सामान लेने गए, प्लेटे विलेटे ये सब लेकर आ रहे हो, आप एक डब्बे में पैक करके आ रहे हो, बाई स्कूटी में, ये स्कूटी है आपकी, राइट, ये आप, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो स्कूटी में आपने नीचे रख के लेके आ रहे हो, वैसे आप घर पहुंचे तो आपकी मम्मी पूछती है, भाई जो तू क्रॉकरी लाया वो सेफ एंड साउंड है, कहीं ऐसा तो नहीं स्कूटी में भगा के लाया और वो बिल्कुल हर्ट हो गई, डैमेज हो गई, वो टूट गई है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या है, सेफ एंड साउंड मतलब कंप्लीटली फाइन है, नॉट हर्ट और डैमेज, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर, ये भाई ये कंटेनर है अपना, यहाँ पे ये ऐसे से पानी है सारा, इसमें मछली थी, आपने क्या किया, मछली को उठाया बाहर निकाल दिया, यहाँ पे रख दिया और आप मजे ले रहे हो, तो ये जो फिश है, ये जो मछली है, ये तो भाई आउट ऑफ वाटर हो गई, तो मतलब ये तो अपनी जो कंफर्टेबल सिचुएशन में थी यहां से बाहर निकल के आपने रख दिया, तो ये तो अनकंफर्टेबल हो गई, तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में कैसा महसूस कर रही है, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, मतलब समवन हु इज अनकंफर्टेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। कीप वंस वर्ड मतलब क्या है, अपनी जबान पे कायम रखना, आपने जो बोला है उस पर जबान रखना। मैंने आप लोगों को बोला था मैं एनालिसिस दूंगा, तो मैं आपको जगह जगह जा जाके एनालिसिस ले रहा हूं, मैंने आपको लोगों बोला पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूं, तो अपनी जबान पे बने रहना। तो कीप वंस वर्ड मतलब कीप वंस ओपिनियन नहीं, अपना प्रॉमिस रखना, अपनी जबान पे रहना, डू व्हाट वन हैज प्रॉमिस, अपनी जबान पे रहना। नेक्स्ट, एन आयरन विल मतलब क्या होता है, विल जैसे कहते हैं ना विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति, ठीक है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है इसकी, तो स्ट्रॉन्ग विल पावर है मतलब भाई ये जो ठान लेगा ना ये वो करेगा, ये बंदा डेडिकेटेड है, ये बिल्कुल फोकस होकर काम करेगा, इसने जो ठान ली वो ठान ली, तो आयरन जैसा इसका विल है, मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है इसकी, स्ट्रॉन्ग विल पावर, आयरन विल मतलब स्ट्रॉन्ग विल पावर। ये स्ट्रेंथ लाइक आयरन मत कर देना कि लोहे जैसी स्ट्रेंथ, कुछ भी मत कर देना। डाई अ डॉग्स डेथ, डाई अ डॉग्स डेथ मतलब होता है कि डेथ का मतलब आप समझ गए कि उस जो बंदा है उसका एंड हो गया उसकी लाइफ का। अब आप हिंदी में इसका मतलब निकालो, वो बोले कि कुत्ते की मौत मरा, तो मतलब बहुत ही घटिया मौत मरा, मिजरेबल कंडीशन में मरा, तो अब मिजरेबल एंड इज योर आंसर। ये मत करना टू डाई ड्यू टू डॉग बाइट, कि कुत्ते ने काट लिया, डॉगी ने काट लिया इसलिए वो मर गया, ऐसा मत करना, ठीक है। मिजरेबल एंड डॉग की मौत मरा, ठीक है। नेक्स्ट, फायर इन द बेली, फायर इन द बेली का मतलब होता है कि एक पर्सन है, बुरा नहीं मानना, एसएससी वालों को ले लेते हैं, एक पर्सन है वो तैयारी कर रहा है, छोड़ो इसे, चलो यूपीएससी वाले को ले लो, एसएससी वाले बुरा मान जाते हैं, ले लो। एक साल देता है नहीं हो पाया, दूसरा साल भी नहीं हो पाया, तीसरा साल भी नहीं हो पाया, चौथे साल में, पांचवें साल में दे रहा है, ठीक है, थक गया ना वो देते, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो रहा है, थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहा है, थोड़ा पढ़ने की जो क्षमता है वो भी कम हो रही है, क्योंकि इतने बार वो पढ़ रहा है सेम चीजों को, बोरिंग हो रहा है, मुंडेन हो रहा है, चीजें बोरिंग हो रही है, तो क्या हुआ, लास्ट में वो आता है, थक जाता है, बट वो तैयारी कर रहा है, लोग उसे कह रहे हैं अब ना हो पाएगा तुमसे, वो कह रहा है लास्ट अटेम्प्ट मैं दूंगा, तो मतलब अभी भी उसमें आग बची है, मतलब उसकी बेली में उसमें अभी भी आग बची है, मतलब अभी भी उसमें वो एम्बिशन है, वो जोश है, तो पावरफुल एम्बिशन इज योर करेक्ट आंसर। टू गेट अंडर समबडीज स्किन, आप किसी से बातें कर रहे हो, ये दो बंदे हैं, ये बातें कर रहे हो, आप किसी से बातें कर रहे हो, अब क्या हो गया, आप उसके अंदर घुस ही रहे हो बिल्कुल,
आपकी बातें जो हैं, आप नहीं घुस रहे, आपकी बातें जो हैं वो मजाक से हटके उसे इफेक्ट करने लग गई। ठीक है, आपकी बातें उसकी स्किन को इफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, मतलब ऐसे सोचो कि ये दो बंदे बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, एक अलग ही लेवल का एग्जाम, कि ये दो बंदे बातें कर रहे हैं, पहले हंसी मजाक चल रहा है, ठीक है, ये बंदा बहुत मजाक कर रहा है इससे, ये सहन कर रहा है। अब इसकी जो बातें है ना, इसकी बातों की वजह से ये बंदा क्या है, इरिटेट होने लग गया। ये बंदा है क्या, इसकी स्किन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब इससे स्ट्रेस हो रहा है कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मुझे इरिटेट कर रहा है, मतलब किसी को अनॉय करना। ठीक है, टू अनॉय समवन। टॉपसी इंटरव्यू, ये भी आपके पेपर में देखने को मिला है, शायद 25 या 26 में था, टॉपसी इंटरव्यू बोला गया था खाली। टॉपसी इंटरव्यू का मतलब होता है, जैसे आप ये देखो, ये हथेली है, ये ऐसे है मेरा हाथ, तो ये ऊपर का पोर्शन है, अब आप इसे बिल्कुल पलट दो तो ये नीचे का हो गया। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब एक कंडीशन है, बिल्कुल उससे विपरीत कंडीशन हो गई, बिल्कुल कंडीशन चेंज हो गई। आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, घर में बहुत फाइनेंशियल दिक्कत है, आप तैयारी करे जा रहे हो, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम का रिजल्ट आपको मालूम है कितना लेट आता है, आपने क्या किया, एक पार्ट टाइम जॉब भी चालू कर ली फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से। अब आप उस पर जाना, अचानक से इस पेपर का रिजल्ट आ गया 1 साल बाद। जैसे रिजल्ट आया, आपका हो गया क्लियर हो गया। तो जो आपकी परिस्थितियां हैं, ये सारी जॉब वॉब सब नौकरी आप छोड़ोगे, आप तो इधर भागोगे, भाई मैं तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। तो आपकी कंडीशन क्या है, गरीब से बिल्कुल अमीर होने वाले हो, मतलब आपकी कंडीशन जो थी फाइनेंशियल क्राइसिस वाली, कहने का मतलब मेरा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब टर्न टॉपसी इंटरव्यू बिल्कुल कंडीशन बदल गई आपकी। ठीक है, टू कंप्लीटली चेंज समथिंग। पुल योर सॉक्स अप, पुल योर सॉक्स अप मतलब क्या होता है, आप बैठे हो यहाँ पर, आपने सॉक्स पहन रखे, अब आप सॉक्स को ऊपर कर लो बिल्कुल। जैसे आप रनिंग करने से पहले, जब मैं दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर का एग्जाम मैंने 3 बार निकाला है, तो जब हम फिजिकल की तैयारी करते थे तो क्या करते थे, हम अपनी सॉक्स को ऊपर कर लेते थे, बिल्कुल शूज पहन के रखते थे, बिल्कुल सॉक्स ऊपर कर लेते थे कि भाई अब तो शूट होने वाला है, मतलब स्प्रिंट होगा, बहुत तेज रनिंग करनी है, मतलब अब हमें थोड़ा इंप्रूव करना। तो जैसे आप सॉक्स ऊपर करना, कभी ना आप ऐसे देखो, कभी आप कपड़े पहनो तो एक चीज ध्यान रखना, आप सॉक्स को ना नॉर्मल पहन लेना, टाइट मत करना, या फिर आप सॉक्स को ना बिल्कुल ऊपर तक खींच लेना, तो एक अलग सा ही जोश आ जाता है, मतलब बिल्कुल ऐसे करेंगे। ठीक है, तो भागने के लिए हम सॉक्स को ऊपर करते थे, मतलब हमें इंप्रूव करना, टाइटनेस होगी, समझ रहे हो ना, तो हमें भागना है, तो मतलब इंप्रूव योर वर्क, इंप्रूव योर एफर्ट, इंप्रूव योर बिहेवियर, पुल योर सॉक्स अप। नेक्स्ट, ओपन अ पैंडोरास बॉक्स। एक बॉक्स, आप जा रहे थे सड़क पर, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, तो कभी जब हम तैयारी करते थे बहुत तो साल पहले, तब मैं ऐसे याद रखता था कि हम ऐसे ऐसे जा रहे हैं, एक बॉक्स पड़ा था। ठीक है, आपने उस बॉक्स में देखा, कहते हैं ना अनजान चीजों को ना छेड़े, आपने उस बॉक्स को छेड़ा, वो निकला पैंडोरास बॉक्स। मतलब उसके अंदर ये था, वो एक मनुष्य बॉक्स निकला कि कोई उसे छेड़ेगा तो जिंदगी की सारी परेशानियां उठ के उसी के सर पे आएगी। तो आपने छोड़ा कि इस पे तो भाई 400 करोड़ रुपए, बट वो तो निकले नहीं। जैसे आपने इसे हटाया तो ये पैंडोरास बॉक्स खुल गया, अब इसकी सारी दिक्कतें आपके ऊपर आएगी। तो टू डू समथिंग, आपने ऐसा कुछ करा कि जो आपको कुछ देगा नहीं, मगर जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे ज्यादा सारी दिक्कतें आपको देगा। टू डू समथिंग दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट यू डिड नॉट एक्सपेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, वैसी फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में नहीं आया था अभी, ये पहले के क्वेश्चन से प्रीवियस ईयर के, वो है ये वाला। ठीक है, तो वैसी फ्रेंड्स मतलब होता है जो आपके साथ सुख में भी खड़ा रहे, दुख में भी खड़ा रहे, आपके साथ हो, आपकी बातें सुने, तो गुड फ्रेंड्स। अराउंड द कॉर्नर, क्या मतलब है अराउंड द कॉर्नर? अराउंड द कॉर्नर का मतलब है कि कोई चीज जो है वो होगी। ठीक है, कोई चीज भविष्य में होने वाली है, तो एन इवेंट और थिंग विच इज गोइंग टू हैपन सून। विद हैवी हर्ट, कोई परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं, जैसे आप डांस इंडिया डांस लगा लो, कोई भी आपका वो आता है चैनल, मतलब आपकी टीवी पे जो भी स्टेजेस में परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, जो भी सीरियल्स आते हैं, तो उसमें क्या 4-5 ये होते हैं बंदे, तो ये जज बैठा हुआ है, ये जज क्या है, इसने बहुत अच्छा करा, इसने खराब करा, तो जज इनको कहता है कि आपने करा तो बहुत अच्छा, बट इनके कंपैरिजन में कब करा, तो विद हैवी हर्ट आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। विद पेन एंड रिग्रेट, मना करना किसी को, विद पेन एंड रिग्रेट।
रोल योर स्लीव्स अप, ये आपके पेपर में आ रखा है। रोल योर स्लीव्स अप मतलब क्या है इसका? रोल ऑफ स्लीव्स मतलब होता है कि आप क्या करो, देखो अब आपको मेहनत करनी है तो आप क्या करो, अपनी स्लीव्स को आपने ऊपर कर लिया, चलो भाई आ जाओ कंपटीशन होगा, ठीक है, अब और मेहनत करना है, वेट लिफ्टिंग करनी है तो आप अपनी स्लीव्स ऊपर कर रहे हो, ठीक है। तो रोल योर स्लीव्स अप का मतलब होता है मीडिया में टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क। ओवर स्टेप द मार्क, ओवर स्टेप द मार्क क्या होता है? ये आपका फ्रेंड है, ये भी आप, ये आप हो, ये आपका फ्रेंड है, आपने एक लिमिट सेट कर रखी है कि भाई मेरी हम दोनों दोस्त है, पर मेरी ना इन चीजों के बारे में बात मत करिए, चीजें मेरी पर्सनल है, मैं बहुत दुखी रहता हूँ, बाकी तू मेरा भाई है, तू मेरी जान है, जो भी मतलब समझ लो। तो वो कहता है, वो एक दिन ना जो आपने लिमिट सेट करी है, लिमिट को पार कर देता है, पार कर देता, तो आप क्या हो जाओगे? आप अपसेट हो जाओगे, यार इसने तो लिमिट क्रॉस कर दी भाई, ठीक है। अब वो लिमिट कुछ भी हो सकती है, मतलब वो काम करना जो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। टू अपसेट समवन बाय डूइंग मोर देन यू शुड, जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए था, जो आप करते हो, मतलब जो आप दोस्ती में करते हो, उससे ज्यादा आपने कर दिया, और इसने क्या था, लिमिट, आपने लिमिट तोड़ दी, तो इसने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, तो ये अपसेट हो गया। तो ये हमारे कुछ 25 क्वेश्चंस थे, जिनमें से जो 5-6 क्वेश्चंस आपके पेपर में आ चुके थे, और जो मुझे लगता है मैंने बनाया था। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, लाइक करना, ठीक है। चलिए, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।